दीक्षा क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और जो अपनी हिंदी की क्लासेज चल रही है उन क्लासों के अंदर अपने शब्द विचार टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। तो शब्द विचार टॉपिक के अंदर हमने शब्द पे चर्चा कर रहे थे। किस पर चर्चा कर रहे थे? शब्द विचार के अंदर अपने शब्द विचार के अंदर शब्द पर चर्चा कर रहे थे। शब्द के प्रकार विकार के आधार पे शब्द के जो प्रकार होते हैं उन पर हमने पीछे की क्लास में चर्चा कर ली है। तो आज हम पीछे की क्लास में हमने तत्सम शब्द तक पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में हम सेकंड जो शब्द का प्रकार आता है, दूसरा प्रकार आता है, उस पर बात करेंगे। तो दूसरा प्रकार कौन सा आता है? तो दूसरा प्रकार आता है तद्भव शब्द। अब बात करें तद्भव शब्दों की, तो तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं? तद्भव शब्द वो शब्द कहलाते हैं या वे शब्द कहलाते हैं जो अपनी मूल भाषा संस्कृत से निकल के हिंदी में रूप परिवर्तन होने के वे शब्द जो रूप परिवर्तन के बाद भाषा में प्रयोग किए जाते हैं किए जाते हैं। बात करें तद्भव शब्दों की, तो तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं? तो वे शब्द जो रूप परिवर्तन के बाद है ना अपने मूल भाषा से निकलते हैं। जैसे हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, संस्कृत से निकलते हैं, उसके बाद रूप परिवर्तन होने के बाद उनका रूप परिवर्तन कर दिया जाता है और उसके बाद वो किसी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ अपने बात हिंदी की कर रहे हैं। तो हिंदी के तद्भव शब्द से क्या तात्पर्य हो जाएगा कि वे शब्द जो अपनी मूल भाषा संस्कृत से निकलने के बाद रूप परिवर्तन हो जाता है और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें हम तद्भव शब्दों के नाम से जानते हैं। अब तद्भव शब्द की पहचान देखें कि तद्भव शब्द होते कौन से है। वो तद्भव शब्द तो एक तो होते हैं अनुनासिक के प्रयोग से बने शब्द अनुनासिक के प्रयोग से बने शब्द। तो अनुनासिक के प्रयोग से बने शब्द, और अनुनासिक का सिंबल ये होता है। अनुनासिक का सिंबल क्या होता है? अनुनासिक का सिंबल ये होता है अनुनासिक के प्रयोग से बने शब्द। और ताड़न जात के शब्द, ताड़न जात के प्रयोग से बने शब्द। अब दूसरी पहचान क्या हो जाती है? दूसरे किस प्रकार के होते हैं ये शब्द? ये या तो अनुनासिक के प्रयोग से बनते हैं या ताड़न जात के प्रयोग होते हैं। और ताड़न जात की बात करें तो ड और ढ है, वो क्या है? तो वो ताड़न जात है। क्या है? तो ये दो व्यंजन है, ये ताड़न जात है। क्या है? ड और ढ दोनों ताड़न जात है। ये दो वर्ण है, ये ताड़न जात वर्ण है, इनके प्रयोग से बनते हैं। या फिर तीसरा क्या होता है? जो बोलने या लिखने में सरल हो, लिखने में सरल होते हैं। तो ये क्या हो जाती है? ये इन जो अपने तद्भव शब्द है इनकी पहचान हो जाती है। ये या तो अनुनासिक के प्रयोग से बनेंगे, किसके प्रयोग से बनेंगे? अनुनासिक के प्रयोग से बनेंगे, या ताड़न जात के प्रयोग से बनेंगे, या फिर जो बोलने या लिखने में सरल होते हैं उन्हें हम इस अपने सरलता के हिसाब से हिंदी भाषा के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो इसे उन शब्दों को हम किस नाम से जानते हैं? तो उन शब्दों को हम तद्भव शब्द के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो तद्भव शब्दों के नाम से जानते हैं। बोलने या लिखने में या पढ़ने या लिखने में जो सरल लगते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें हम ताड़न जात के नाम से जानते हैं।
अगर इसका एक उदाहरण देखना चाहें तो उदाहरण है अटारी। क्या? अटारी। अटारी जो अपने तत्सम और तद्भव शब्द है उनको एक साथ देखना पड़ेगा, तो उसके अंदर तत्सम भी आ जाएंगे और तद्भव भी आ जाएंगे, क्योंकि तत्सम तो मूल भाषा से निकले हुए शब्द होंगे तो वो तो तत्सम के अंदर आ जाएंगे और तद्भव भी उनके साथ पढ़े जाएंगे। तो अब देखेंगे हम तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दोनों को एक साथ, कि तत्सम शब्द में क्या लिखा जा रहा है उसको और तद्भव शब्द में उसे किस प्रकार से लिखे जा रहे हैं। तो उससे पहले देखते हैं कि तत्सम शब्द वे शब्द जो अपने मूल भाषा से निकलते हैं या अपने मूल रूप में परिवर्तन होने के बाद प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें हम तत्सम शब्द के तद्भव शब्द के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो तद्भव शब्द के नाम से जानते हैं। अनुनासिक के प्रयोग से बनते हैं ये शब्द, या ताड़नजात के प्रयोग से बनते हैं। ड और ढ वो ताड़नजात है। उसके बाद जो बोलने लिखने में सरल होते हैं या जो पढ़ने लिखने में सरल होते हैं, उदाहरण हो जाता है जैसे अटारी हो जाता है। इसके बाद आगे के शब्द देखते हैं। तो इससे आगे देखेंगे कि तत्सम और तद्भव शब्द वो एक साथ देखें तो तत्सम शब्द के अंदर अकार्य आ जाता है। तो तत्सम शब्द के अंदर देखें तो तत्सम शब्द के अंदर अकार्य है। तो अकार्य क्या है? तो अकार्य तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। उसके बाद अकार्य को तद्भव में किस प्रकार लिखा जाता है? तो एकाज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एकाज लिखते हैं। उसके बाद आश्चर्य, तो आश्चर्य को अचरज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आश्चर्य को अचरज बोलते हैं। जिस प्रकार से स्थानीय अपने कहते हैं ना कि यार फला व्यक्ति ने ये काम कर दिया, मेरे को तो अचरज हो रहा है। क्या हो रहा है? अचरज हो रहा है। जबकि आश्चर्य नहीं बोलते, अचरज बोलते हैं ज़्यादातर। और प्रयोग में भी क्या लाया जाता है? तो अचरज लाया जाता है हिंदी भाषा के अंदर। जबकि संस्कृत भाषा का शब्द क्या है या तत्सम शब्द क्या है? तो आश्चर्य है। उसी प्रकार से अटालिका, अटालिका, अटालिका से हम समझ ही नहीं पाते कि अटालिका क्या है। अटालिका से नहीं समझ पाते, जबकि हम तद्भव में क्या कर लेते हैं? अटारी बोल देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अटारी बोलते हैं। उसी प्रकार आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण ये क्या है? तत्सम शब्द है और इसको तद्भव में क्या बोल देते हैं? तो अमचूर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अमचूर बोल देते हैं। उसी प्रकार तो आम्रचूर्ण, आम का चूर्ण, क्या किसका चूर्ण होता है? आम का चूर्ण होता है। आम्र को आम बोल देते हैं। क्या? आम्र को आम बोल देते हैं हम। और आम्रचूर्ण को अमचूर बोलते हैं। अमावस्या, अमावस्या आज क्या हो गई? तिथि के हिसाब से देखते हैं तो क्या कहते हैं? अमावस्या कोई नहीं कहता। क्या कहते हैं? कि अमावस हो गई। क्या हो गई? अमावस हो गई। आज क्या है? कि आज अमावस है। क्या है? अमावस है। अमूल्य, अमूल्य क्या है? अमूल्य तत्सम शब्द है। क्या शब्द है? अमूल्य क्या है? तत्सम शब्द है। जो इधर लिखे गए हैं ये तत्सम है, ये तद्भव है। तो अमूल्य क्या है? तत्सम शब्द है। और उसके बाद इसको हम तद्भव में क्या लिखते हैं? तो अमोल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अमोल लिखते हैं इसको तद्भव में। उसके बाद अग्नि, तत्सम शब्द क्या है? अग्नि है और उसको तद्भव में आग कहते हैं। अपने क्या कहते हैं? आग बोलते हैं उसको। अक्षर, तो अक्षर क्या है? तत्सम शब्द है। अक्षर देख के अगर पूछता है कि अक्षर कौन सा शब्द है, तो अक्षर है वो तत्सम शब्द है। क्या शब्द है? तत्सम शब्द है। उसके बाद उसको अगर तद्भव पूछता है तो तद्भव क्या है? अक्षर है। क्या है? अक्षर है। उसी प्रकार अज्ञानी, जिसे ज्ञान नहीं है, तो जिसे ज्ञान नहीं है तो वो क्या होता है? अज्ञानी होता है। और उसको हम हिंदी भाषा में क्या कह देते हैं या तद्भव में क्या कह देते हैं? तो तद्भव में उसे अज्ञानी को अनजाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनजाना बोलते हैं उसे तद्भव में। उसी प्रकार तत्सव के अंदर अंधकार, क्या? अंधकार। और हम क्या कहते हैं? अंधेरा। क्या? अंधेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंधेरा बोलते हैं। कि आज रात को तो बहुत अंधेरा था। क्या था? बहुत अंधेरा था। तो क्या बोलते हैं? अंधेरा बोलते हैं। तत्सम शब्द तो अंधकार है, परंतु हम तद्भव में क्या बोलते हैं? तो अंधेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंधेरा बोलते हैं। क्योंकि अंधकार बोलने में कठिन प्रतीत होता है तो हम क्या बोलते हैं? अंधेरा बोल देते हैं। उसी प्रकार अष्टादश, अष्टादश समझ तो जाते हैं कि 18 है, तो हम इसे तद्भव में क्या कहते हैं? तो इसे 18 बोलते हैं। तद्भव में 18 बोलते हैं। और ये तत्सम में क्या होता है? अष्टादश होता है। उसी प्रकार अर्ध, क्या? अर्ध, तो अर्ध को तद्भव में क्या बोलेंगे? आधा बोलेंगे। अश्रु, अश्रु। और अब तद्भव में क्या बोल देंगे? आंसू बोल देंगे।
तत्सम शब्द तो अश्रु है, परंतु तद्भव में क्या बोलेंगे तो आंसू बोलेंगे। ये एक मोस्ट है, ये मोस्ट में हो जाता है। ज्यादातर पूछा जाता है अश्रु और आंसू। निम्न में से कौन सा तत्सम है, कई बार पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा तद्भव है। उसी प्रकार अन्न क्या है, तत्सम शब्द है, और तद्भव में क्या हो जाएगा, अनाज हो जाएगा। अमृत क्या है, तत्सम शब्द है, और तद्भव में क्या हो जाएगा, अम्य हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है, ये भी मोस्ट है। ये भी पूछा जाता है कि अमृत का तद्भव क्या होगा, तो क्या होगा, अमृत का तद्भव है वो अम्य होगा। क्या होगा, अम्य होगा, अम्य। उसी प्रकार आम्र, तो आम, तत्सम शब्द तो आम्र है, परंतु तद्भव क्या है, तो तद्भव आम है। क्या है, तद्भव शब्द आम है। उसी प्रकार अर्पण, अर्पण क्या है, तत्सम शब्द है, उसका तद्भव क्या है, अपरण। क्या, अपरण। उसी से प्रकार देखना चाहे तो तत्सम शब्द के अंदर आखेट आ जाता है। क्या, आखेट। तो आखेट का अगर तद्भव पूछता है क्या होता है, अहेर होता है। आखेट का तद्भव क्या होता है, अहेर होता है। आखेट का पूछता है तो अहेर होता है। ये भी मोस्ट है और अपरण भी मोस्ट है। या तो तद्भव देके तत्सम पूछ लेता है, या तत्सम देके तद्भव पूछ लेता है। उसके बाद अगणित, अगणित तो इसको क्या बोलते हैं, अनगणित, जिसे गिना नहीं जा सके, अनगणित। फिर आसीवन, और इसे तद्भव में क्या बोलते हैं, तो आसोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आसोज बोलते हैं। आसीवन महीना होता है। क्या है, तो ये तत्सम शब्द है आसीवन, और इसे बोलते क्या है हम तद्भव में, तो तद्भव में इसे आसोज बोलते हैं। किस नाम से पुकारते हैं, तो तद्भव में इसे आसोज के नाम से पुकारते हैं। इसके बाद आगे देखे तत्सम शब्द, तो तत्सम आलस्य तत्सम शब्द है। आलस्य तत्सम शब्द है, तो आलस्य तत्सम शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, तो आलस। क्या हो जाएगा, आलस हो जाएगा। उसी प्रकार आशीष तत्सम शब्द है। क्या है, आशीष तत्सम शब्द है, तो आशीष का तत्सम क्या हो जाएगा, तो होगा तो आशीष ही, परंतु इस से की जगह ये से आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस से की जगह इस से का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह लिखने में है वो सरल लगता है, तो इसको प्रयोग किया जाता है। आश्रय, अब तत्सम शब्द तो आश्रय है, और तद्भव क्या हो जाता है, आसरा। क्या, आसरा। क्या बोल देते हैं, आश्रय ने बोल के आसरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो तद्भव शब्द तो आसरा है, जबकि तत्सम शब्द आश्रय है। उज्ज्वल, उज्ज्वल तो उज्ज्वल क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है, उज्ज्वल तत्सम शब्द है, और जो तद्भव हो जाता है वो उजाला हो जाता है। क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है। इसके अंदर जो ये उज्ज्वल है ना, ये मोस्ट है। बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से सही शब्द उज्ज्वल सही शब्द होगा, तो उसके अंदर जय अधूरा दे देता है, फर्स्ट जय पूरा दे देता है, उसके बाद ये जो दूसरे नंबर पर जय है इसको अधूरा दे देता है। कई बार इसके अंदर चेंजमेंट करके देता है, जबकि याद रख लेना दोनों जय अधूरे आएंगे। इसके उज्ज्वल के अंदर दोनों जय अधूरे आएंगे। क्या आएंगे, दोनों जय अधूरे आएंगे। उसके बाद उच्च है, तत्सम शब्द है, जबकि हम तद्भव क्या है इसका, ऊंचा है। क्या ऊंचा है, उष्ट। क्या, उष्ट। तो उष्ट का तद्भव पूछ ले तो तद्भव क्या होता है, ऊंट होता है। उष्ट का तद्भव क्या होता है, ऊंट होता है। एकत्र का तद्भव क्या होता है, इकट्ठा होता है। एकत्र का तद्भव क्या होता है, इकट्ठा होता है। उसी प्रकार अक्षु, अक्षु का तद्भव क्या होता है, अक्षु। तो अक्षु का तद्भव होता है ईख। क्या, ईख को क्या बोलते हैं, तत्सम के अंदर ईख को क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द ईख का क्या होता है, तो तत्सम शब्द होता है अक्षु। उलूक, उलूक, उल्लू किसे बोलते हैं, उल्लू को बोलते हैं। और तद्भव शब्द हमने क्या निकाल लिया, इसका उल्लू निकाल लिया। क्या है तद्भव शब्द उल्लूक का, उल्लूक का तद्भव शब्द है वो उल्लू होता है। एला, तो एला किसे कहा जाता है, हमने तद्भव शब्द क्या निकाला है, एला का, इलायची। तो इलायची को क्या कहा जाता है तत्सम के अंदर, तो एला कहा जाता है। उसी प्रकार कट्टू तत्सम शब्द है, और कट्टू का जो तद्भव हो जाता है वो कड़वा हो जाता है। क्या हो जाता है, कड़वा हो जाता है। उसी प्रकार अंचल तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाता है, तो आंचल हो जाता है। क्या हो जाता है, आंचल हो जाता है इसका तद्भव। कपाट तत्सम शब्द कपाट है, जबकि तद्भव क्या है इसका, किवाड़ है। क्या है, किवाड़ इसका तद्भव शब्द है। कंटक तत्सम शब्द है, और तद्भव इसका क्या है, कांटा है। क्या है, कांटा है। उसी प्रकार काष्ठ तत्सम शब्द है, और हमने क्या निकाल लिया, इसका तद्भव क्या होता है, काठ होता है। क्या होता है, काठ होता है। काक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है,
कोवा, कोवा इसका तद्भव होता है। कागले को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? कागले को बोलते हैं। किरण, अण की जगह न लगा देता है, उसके अंदर होते दोनों की, ये किरण और ये किरण न, ये अण और ये न होता है यहाँ पे। उसके बाद तत्सव के अंदर कुकुर, तो तद्भव के अंदर कुत्ता, तद्भव शब्द क्या होता है? कुत्ता होता है। कुपुत्र तत्सम शब्द और कुपूत तद्भव शब्द। उसके बाद कोण तत्सम शब्द और कोना तद्भव शब्द। उसके बाद कृषक तद्भव शब्द और किसान क्या हो जाता है? किसान इसका तद्भव शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? तद्भव शब्द हो जाता है इसका। इसके बाद आगे तत्सम शब्दों को देखें तो आगे तत्सम शब्द आता है गंधर्व, गर्दभ। तो गर्दभ का अर्थ क्या होता है? गधा। क्या होता है? गर्दभ का अर्थ क्या होता है? तो गधा होता है। कर्म का अर्थ, कर्म तत्सम शब्द है, तो कर्म का हमने तद्भव क्या निकाल लिया? काम निकाल लिया। उसी प्रकार गर्दभ का तद्भव क्या होता है? गधा होता है। और कर्म का तद्भव क्या होता है? काम होता है। तत्सम शब्द कर्म है, उसका तद्भव काम हो जाता है। कदली तत्सम शब्द है और तद्भव क्या हो जाता है? केला हो जाता है। क्या? केला। कर्पूर, कर्पूर तत्सम शब्द है, उसका तद्भव क्या हो जाएगा? कपूर हो जाएगा। उसी प्रकार तत्सम शब्द है कपोत और तद्भव क्या हो जाएगा? कबूतर। क्या? कबूतर। फिर कार्य तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाता है? काज हो जाता है। क्या हो जाता है? तो काज हो जाता है। उसी प्रकार कार्तिक है, वो क्या है? तत्सम शब्द है और कार्तिक है वो तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। उसी प्रकार कास तत्सम शब्द है और खांसी है, वो इसका क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। उसके बाद कुंभकार तत्सम शब्द है और कुम्हार है, वो क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। उसी प्रकार कुष्ठ का तद्भव क्या हो जाता है? कोड हो जाता है। क्या? कोड हो जाता है। कोकिल तत्सम शब्द है और तद्भव क्या हो जाएगा? कोयल हो जाएगा। क्या? कोयल हो जाएगा। उसी प्रकार से कृष्ण तत्सम शब्द है और किशन या कन्न क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। उसी प्रकार से कंकण तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द क्या हो जाता है? कंगन। क्या? कंगन। उसी प्रकार कच्छप, तो कछुआ, तद्भव क्या हो जाता है? कच्छप का कछुआ। कलेश तत्सम शब्द है और कलेश ये इस की जगह ये आ जाता है और ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। कज्जल तो तत्सम शब्द है और काजल है वो तद्भव शब्द है। क्या है? काजल, काजल तद्भव शब्द है। उसी प्रकार से कर्ण तो तत्सम है और कान है वो तद्भव है। क्या है? कान शब्द है वो तद्भव है। क्या है? कान शब्द है तद्भव है। कर्तरी, कर्तरी तत्सम शब्द है और कैंची है वो तद्भव शब्द है। क्या है? कैंची है वो तद्भव शब्द है। उसके बाद गर्त तत्सम शब्द है और गड्ढा है वो तद्भव शब्द है। क्या है? गड्ढा तद्भव शब्द है। उसी प्रकार स्तंभ तत्सम शब्द है और खंभा तद्भव शब्द है। उसी प्रकार से क्षत्रिय तत्सम शब्द है और क्षत्रिय वो तद्भव शब्द है। खटवा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या है? खाट है। क्या है? खाट है इसका तद्भव शब्द। उसी प्रकार क्षीर तत्सम शब्द है तो खीर इसका तद्भव शब्द है। क्षेत्र तत्सम शब्द है और खेत इसका तद्भव शब्द है। तो ये थे तत्सम और तद्भव शब्द। इसके बाद तत्सम और तद्भव को आगे देखें तो आगे ग्रंथि तत्सम शब्द है। ग्रंथि क्या है? तत्सम शब्द है और तद्भव क्या हो जाता है? इसका गांठ हो जाता है। क्या? गांठ इसका तद्भव शब्द हो जाता है। उसी प्रकार से गायक, गायक तत्सम शब्द है और गवैया क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। उसी प्रकार ग्रामीण तत्सम शब्द है और गवार क्या है? तो गवार है तद्भव शब्द हो जाता है इसका। उसी प्रकार से गोस्वामी तत्सम शब्द है और गुसाई इसका तद्भव शब्द है। गोस्वामी तत्सम शब्द है और गुसाई इसका तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है गुसाई है। गोस्वामी शब्द पुराना है और ये बाद में आया हुआ शब्द है गुसाई। उसी प्रकार से ग्रह, तो ग्रह का क्या हो जाता है? घर हो जाता है। क्या हो जाता है? घर हो जाता है। गोमेय तत्सम शब्द है और गोबर इसका तद्भव शब्द है। गोमेय तत्सम शब्द है और गोबर इसका तद्भव शब्द है। गोमेय, गोमेय से गौ माता मत मान लेना, गोमेय का मतलब है गोबर, यहाँ पे तद्भव शब्द है ये।
गोमेय का तद्भव क्या होता है? गोबर होता है। जे इस प्रकार गौर का तद्भव क्या होगा? तो गोरा होगा। गौर का तद्भव क्या हो जाएगा? गोरा हो जाएगा। उसी प्रकार गुआ का तद्भव क्या हो जाएगा? तो गुफा हो जाएगा। क्या? गुफा हो जाएगा। ग्राम का तद्भव क्या हो जाएगा? तो गांव हो जाएगा। क्या? गांव। गंभीर का तद्भव देखें तो गहरा हो जाएगा। गंभीर तत्सम शब्द है और गहरा तद्भव शब्द है। उसी प्रकार से गोपालक तत्सम शब्द है और तद्भव इसका गवाला हो जाता है। क्या हो जाता है? गवाला हो जाता है। इसके बाद एक गोधूम लिखा हुआ है यहाँ पे, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो गोधूम तत्सम शब्द का क्या है? गेहूं हो जाता है। क्या? गेहूं हो जाता है। उसी प्रकार से ग्रीष्म, तो ग्रीष्म तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाता है? तो गर्मी हो जाता है। उसके बाद घट तत्सम शब्द है और घड़ा इसका तद्भव शब्द हो जाता है। घटिका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाता है? तो घड़ी हो जाता है। उसके बाद घोटक, तो घोटक का तद्भव क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। इसके अंदर घट और घटिका और घोटक ये तीनों सेम है और ये तीनों ही मोस्ट है, क्योंकि ये तीनों को आपस में एक को दे देगा, घटिका के सामने घड़ा दे देगा और कन्फ्यूजन करने के लिए, और दो और दे देगा और कहेगा निम्न में से सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। तो घटिका का मतलब घड़ी होता है। क्या होता है? घटिका का तत्सम क्या होता है? वो सॉरी, घटिका का तद्भव क्या होता है? तो घड़ी होता है। उसी प्रकार से घृत तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो घी हो जाएगा। गैन तत्सम शब्द है और गन्ना है वो इसका तद्भव शब्द है। उसी प्रकार से चरम तत्सम शब्द है और चाम जो इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। चंद्र तत्सम शब्द है और चांद इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। चतुष्कोण क्या है? तत्सम शब्द है और चौकोर है वो इसका तद्भव शब्द हो जाता है। उसके बाद चतुर्दश तो तत्सम है और 14 है वो इसका तद्भव हो जाता है। उसके बाद चित्रकार तत्सम है और चितेरा है वो तद्भव हो जाता है। चैत्र तत्सम शब्द है और चेत है वो तद्भव हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे छत्र लिखा हुआ है, तो छत्र है वो तत्सम है और छाता है वो तद्भव हो जाता है। छत्र क्या है? तत्सम शब्द है और छाता है वो तद्भव शब्द है। तो तत्सम है चयवर्ण, चरवण, चरवण है वो तत्सम है और चबाना है वो तद्भव है। चरवण का तत्सम तो चरवण है और तद्भव क्या हो जाएगा? इसका चबाना हो जाएगा। क्या? चबाना। चंद्रिका है तत्सम और चांदनी है वो तद्भव। चतुर्थ है वो तत्सम और चौथा है वो तद्भव शब्द है। चतुष्पद है वो तत्सम और चौपाया है वो तद्भव शब्द है। चंचू तो तत्सम शब्द है और चौंच है वो तद्भव शब्द है। अब पूछ लेगा कि चंचू का तद्भव क्या होगा? तो चौंच होगा। क्या होगा? चौंच होगा। चतुर्विश, चतुर्विश तो चतुर्विश का 24 है तद्भव शब्द। चतुर्विश तत्सम शब्द है और तद्भव 24 है। अब पूछ लेगा चतुर्विश का तद्भव क्या होगा? तो चतुर्विश का तद्भव हो जाएगा 24। क्या? 24 हो जाएगा। 24। फिर चौर, तो चौर, चौर जो तत्सम शब्द है इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो चोर हो जाएगा। फिर चित्रक, चित्रक तो यहाँ पे चित्रक तत्सम शब्द है और तद्भव क्या है? तो चित्ता है। चित्रक का तद्भव शब्द होगा तो उसके अंदर वो चितेरा देगा, परंतु इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो इसका तद्भव वो चित्ता होगा, न कि चितेरा होगा। उसके बाद चुंबन तत्सम शब्द है और चूमना है वो तद्भव शब्द है। क्या? चूमना तद्भव शब्द है। इसके बाद चक्र तत्सम शब्द है और चाक है वो तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। उसके बाद तत्सम शब्द देखें तो छाया तत्सम शब्द है और छाया है वो तद्भव शब्द है। अब छाया देके तद्भव शब्द पूछ सकता है कि तद्भव शब्द क्या होगा? तो छाया होगा। फिर छिद्र है वो तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द क्या होगा? तो छेद होगा। क्या होगा? छेद होगा। उसके बाद जन्म है वो तद्भव शब्द है और ये जन्म है ये तद्भव शब्द है, परंतु इसके अंदर न है वो पूरा है, इसके अंदर अलंत है या अधूरा है। फिर ज्योति तत्सम शब्द है और ज्योत या ज्योति
तद्भव शब्द है। फिर जीवा तत्सम शब्द है और जीव है वो तद्भव शब्द है। फिर इसके बाद देखें तो जंगा तत्सम शब्द है, उसके बाद जांग है वो तद्भव शब्द है। फिर ज्येष्ठ तत्सम शब्द है और जेठ है वो तद्भव शब्द है। इसके बाद जमाता तत्सम शब्द है। अब जमाता का वो तद्भव पूछ सकता है तो क्या होता है, जमाई होता है, ये मोस्ट है। जमाता का तद्भव क्या होता है, तो जमाई होता है, न कि जन्म देने वाली होता है यहाँ पे। अब जीर्ण, तो जीर्ण तत्सम शब्द है और जीर्ण का जीना है वो तद्भव शब्द है। अब जीर्ण देके और तद्भव पूछ लेगा तो जीना होगा, क्या होगा, जीना होगा। फिर जरण तत्सम शब्द है और झरना है वो तद्भव शब्द है। अब वो पूछ लेगा कि झरना जो तद्भव शब्द है उसका तत्सम शब्द क्या होगा, तो झरण होगा, क्या होगा, झरण होगा। उसके बाद तप्त है वो तत्सम शब्द है और तपन है वो तद्भव शब्द है इसका। उसके बाद तीक्ष्ण तत्सम शब्द है और तीखा है वो तद्भव शब्द है। तो आज की क्लास में हमने तत्सम और तद्भव कुछ शब्दों पर चर्चा की है और तत्सम और तद्भव जो शेष शब्द करने हैं हमें वो आगे की क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।